नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। आज का जो टॉपिक है वो है प्रारब्ध कर्मा वर्सेस सांचित कर्म। इसको समझने के लिए हम आज विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही मूल्यवान विषय है ये, जीवन को समझने के लिए, जीवन के हर एक भाग को सावधानी पूर्वक समझ के फिर आप कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई कर्म कर सकते हैं। बिना जीवन को समझे चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो जाती हैं। इस पर ही मैं आज चर्चा करता हूं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सांचित कर्म और प्रारब्ध कर्म को समझने से पहले कर्म को समझना जरूरी है। कर्मा, जिसको साउथ में कर्मा बोलते हैं, अमेरिका में भी कर्मा बोलते हैं, और नॉर्थ इंडिया में कर्मा को कर्म बोलते हैं। केरल को केरल इधर बोलते हैं, उधर केरला बोलते हैं। केरला इधर कर्नाटक बोलते हैं, उधर कर्नाटका बोलते हैं। तो द मोमेंट इट गोज टू साउथ, नमस्कार, नमस्कारा, नमस्कारम। नमस्कार इज व्हाट? नॉर्थ इंडिया। Namaskara is Karnataka, Kerala. By the time it reaches to Tamil Nadu, it's Namaskaram. देखिए, कर्मा क्या है समझना जरूरी है। मैंने पहले भी एक बार इसके बारे में बात करी। कर्मा क्या नहीं है पहले ये समझ लेते हैं। कर्मा ये नहीं है कि आपने आज रेप किया तो अब अगले जन्म में आपका रेप हो जाएगा। आपने मर्डर किया तो अभी कुछ 20 सालों में आपको उसका फल मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। कि आपने भ्रष्टाचार किया, तो आपने झूठ बोला, तो आपने भगवान को गाली दी, तो आपको तुरंत नेक्स्ट 10-20 साल में आपको तुरंत उसका फल। कर्मा इज नॉट अबाउट कॉज एंड इफेक्ट इन अ वे कि आपने कुछ किया और उसका फल आपको मिल रहा है, मतलब सजा मिल रही है। अगर अच्छा करोगे तो भगवान अच्छी सजा देगा, बुरा करोगे तो बुरी सजा देगा। अपने आप इट कम्स टू प्लेस। लेट्स से एक चोर है, वो नया नया चोर बना, उसने पहली बार चोरी करी। जब उसने चोरी करी पहली बार तो क्या हुआ? उसको कुछ पैसे मिले, उसको मोटिवेशन आया। अब उसने कहा यार, ये पैसे जो मैंने कमाए हैं 10,000 रुपए चोरी करे मैंने, इसको मैं एक काम करता हूं, खर्चता हूं। तो उसने खर्चना चालू कर दिया। विदिन 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिनों के भीतर वो खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब वो चोर कहता है कि यार जॉब तो करेगा नहीं, वो ना वो बिजनेस करेगा, ना वो बुक्स पढ़ेगा, ना वो एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, ना वो यूपीएससी की तैयारी करेगा। वो क्या करेगा? जो वो करता आया है, जिसमें उसको मोटिवेशन मिला है, चोरी करेगा दोबारा। अब थोड़ा ज्यादा रिस्क लेगा, 20,000 चोरी करेगा, 50,000 करेगा। जैसे जैसे वो चोरी करता जाएगा, उसकी पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। अगर वो चोरी पहली बार दूसरी बार करके छोड़ दे तो वो शायद ना पकड़ा जाए,
थोड़ा सा समझदार हो, लेकिन जैसे जैसे वो चोरी करता जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो वो खुद अपने कर्म में फंस रहा है। ऐसा नहीं है कि सृष्टि उसको फंसा रही है या कोई देख रहा है उसको फंसा रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता, अभिनेता आज तो इतना बुरे लेवल पे क्राइम हो चुका है, इसकी कोई हद नहीं है। हर तरफ भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट में भ्रष्टाचार, बॉलीवुड में भ्रष्टाचार, अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, कास्टिंग काउच, पैसा हड़पना, भागना, भेड़िए, पॉलिटिक्स में भेड़िए, हर तरफ भेड़िए, हर जगह भेड़िए। किस फील्ड में भेड़िए नहीं है? स्पिरिचुअलिटी में भेड़िए नहीं है? हमारे चरण में गिर जाओ, हम बजरंगबली के भक्त हैं, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सॉल्व करेंगे। और बजरंगबली के मैं डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हूं, जैसे पीके में दिखाया है। लोग बजरंगबली को प्यार करते हैं, इस वजह से वो आदमी को भी प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है, वो उनकी छाया में आपको भ्रष्ट रहा है वो व्यक्ति, और आप भ्रष्ट हो रहे हो साथ साथ ही, इस जाल में फंस रहे हो, आपको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अंधे हो किसके? बजरंगबली के प्यार में। जो कि सही है, आप अपना, आपकी श्रद्धा है, आपको भगवान शिव को पूजना है पूजिए, कृष्ण को पूजना है पूजनीय, इसको पूजना है आप पूजिए। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेलिंग कि पूजना नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पूजिए, मांगते रहिए। मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा, मिल गया तो कोई इशू नहीं है ऐसे। क्योंकि होता क्या है ना, एक दो बार मिल जाता है लोगों को, तो श्रद्धा बनी रहती है। उनको ये नहीं पता है कि उनके कर्म, एक तरफ आप बोलते हो कि मेरे कर्मों का नतीजा मुझे मिलता है, दूसरी तरफ आप जाके मंदिरों में पूजते हो कि मुझे कुछ मिल जाए, तो अपनी ही बात से आप मुकर रहे हो। क्योंकि मंदिर में जाके पूजना कर्म नहीं हुआ ना, कर्म तो वो हुआ कि आप कुछ काम कर रहे हो, फिर आपको उसका फल मिल रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। तो होता क्या है कि हमारा माइंड इस लेवल पे चमत्कारों में फंसा हुआ है कि हमने हर एक शब्द को बिना उसके सही मतलब को जाने चमत्कार बना दिया। और ये होता है, माइंड ऐसे ही काम करता है। जब भी कुछ भी नहीं हो रहा ना, बिजनेस फेल हो गया, तो ये नहीं कहेंगे क्यों हुआ। बिजनेस फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि अंगूठियां सही नहीं पहन रखी, कुंडली के ग्रह खराब है। अच्छा, मैंने भगवान का वहां पे वो दूध नहीं चढ़ाया था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था। हर चीज में ये लोग चमत्कार पेल देंगे बीच में। बिजनेस नहीं चला, चमत्कार। एग्जाम में फेल हो गए, चमत्कार। आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, नहीं, चमत्कार। अलग अलग चमत्कार है लोगों के। कोई भगवान को बीच में ला रहा है, कोई कह रहा किस्मत है, कोई डेस्टिनी कह रहा, कोई कह रहा पामिस्ट्री, कुंडली, कुछ ना कुछ लोगों का रहता है हमेशा। चमत्कार को लाना ही है। आप देखो, कुछ भी आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड, ये लोगों की गलती नहीं है, माइंड ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड कहेगा भाई चमत्कार, मतलब कुछ ना कुछ कहेगा कि भाई किस्मत खराब थी, भगवान साथ नहीं दे रहे, पिछले जन्म के कर्म थे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये नहीं कहेंगे कि लॉजिकल रीजन क्या है। विज्ञान और धर्म की लड़ाई क्यों हो रही है? विज्ञान ने कह दिया कि ये सिद्ध कर दिया, और धर्म मानते रह गए। धर्म ने बोला फ्लैट अर्थ थ्योरी है, धरती चपटी है, स्ट्रेट लाइन में धरती। विज्ञान ने कहा धरती गोल है। तो शुरू में जो भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने बोला, जो सोक्रेटिस का जमाना था, 1500, 1600, 1400, आज से 600 साल 700 साल पहले, तो लोगों का खून हो गया लोग कि भाई आपने कैसे बोल दिया हम केंद्र पे हैं।
धरती केंद्र पे है, इसको आपने झूठ कैसे कह दिया कि धरती केंद्र पे है? नहीं है। एक आदमी आया, उसने बोला सूर्य केंद्र पे, उसको मार दिया। तो शुरू में इस मान्यताओं के चक्कर में लोगों ने मारना चालू कर दिया, लेकिन फिर जैसे जैसे लोग और आते गए तो दिक्कतें बढ़ती गई। तो कर्मा जो है ना, ये बड़ी जटिल चीज लोगों ने बना दी। क्लियरिटी जब लोगों को नहीं होती ना, तो लोग चमत्कार डाल देते हैं बीच में। इट्स ऑल अबाउट क्लैरिटी। किसी भी विषय पर तुम्हारी क्लैरिटी नहीं है तो तुम उसको ऑटोमेटिकली चमत्कार से संबोधित कर दोगे। तुम कहोगे भैया ये चमत्कार है। जैसे कर्मा को भी लोगों ने चमत्कार बना दिया है। क्या कहते हैं कर्मा का मतलब? आपने किसी के साथ कुछ गलत किया तो आपके साथ गलत होगा ही होगा, और आपने किसी गरीब की हेल्प करी तो आपके साथ होगी। जरूरी नहीं है कि वो हो। आप बार बार किसी के साथ गलत कर रहे हो तो ही प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे चोर, क्या एग्जाम्पल मैंने दिया उदाहरण के लिए, समझने की कोशिश करिएगा। स्पष्टता बहुत जरूरी है। स्पष्टता है ही नहीं लोगों में, क्लैरिटी बोलते हैं इसको। देयर इज नो क्लैरिटी। हर चीज को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। बीच में आप चमत्कार को संबोधित ना करें, इंट्रोड्यूस मत करिए। प्लीज डोंट इंट्रोड्यूस चमत्कार इन बिटवीन, क्योंकि आपको उसका लॉजिकल रीजन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? कर्मा का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिए। कर्म मतलब होता है किसी चीज की प्रैक्टिस करी गई हो। अगर आप किसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, रोज बल्ला चला रहा हूं, तो एक ना एक दिन मैं बल्ले से 6 हर बॉल पे मारना चालू कर दूं। मैं एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हूं अगर मैं रोज उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये मेरा फल है। कर्म क्या था? रेगुलर प्रैक्टिस। इसकी फल है। मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं पकड़ा नहीं गया। कौन मेरे को आ रहा है? किस व्यक्ति की हिम्मत है जो मेरे को आके पकड़ लेगा अगर मेरे लिए सबूत नहीं है आपके पास? तो अगर आपको कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि मैंने किसी का खून किया है, तो आप किस बेस पे कह सकते हो कि मुझे पकड़ा जाएगा? क्या सोसाइटी में ऐसे भेड़िए घूम नहीं रहे हैं? आर दीज काइंड्स ऑफ पीपल नॉट रोमिंग अराउंड इन द सोसाइटी फ्रीली, इंडिपेंडेंटली? उनको उनके कर्मों का फल कहां मिला? नहीं मिला। इतने नेता भ्रष्ट करते हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हो ना कि गलत करोगे तो गलत होगा, तो मेरे भ्राता, मेरे भगवान, चाचा जी, आंटी लोग जो मेरे को सुन रहे हैं, मुझे ये बताएं, मैं आपके चरण, कहाँ हैं आपके चरण? मुझे बताइए। मैं पहले गिरता हूं वहां पे आके, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बड़े हम्बल, बड़े प्यार से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये दुनिया और ज्यादा बच्चलन नहीं होती जा रही है? दुष्ट नहीं होती जा रही? क्या दुष्टता बढ़ती नहीं जा रही है? अगर सच में कर्मों के फल मिल रहे होते, गलत कर्मों के गलत फल मिलता है, तो आज लोग और सुधरे हुए होते। इसका मतलब कहीं ना कहीं सजा नहीं मिल रही है, पनिशमेंट नहीं मिल रही है, लोग अनपनिश्ड जा रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, कभी बैठ के चीजों को सोचने की कोशिश किया करो कि कौन क्या कह रहा है, कहां से मान रहे हैं, बैठे हुए हैं बस चुपचाप। वो बोल रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं बेवकूफों की तरह। अगर मेरे कर्मों की सजा मुझे मिलती है तो मैं सुधर जाऊंगा। इसका मतलब कर्मा वैसे काम नहीं करता जैसे आप बात कर रहे हो। कर्मा का मतलब यह नहीं होता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, आपके साथ गलत होगा। मैंने किसी का मर्डर किया, सबूत नहीं है तो आप मेरे को नहीं पकड़ सकते। लेकिन हाँ, अगर मैंने किसी का मर्डर किया, मुझे खुशी मिली, तो बार बार मैं इस मोटिवेशन के लिए, इस खुशी के लिए
लोगों का खून करना पसंद करूंगा, मर्डर करना पसंद करूंगा, लेट्स से, ठीक है, मैं क्राइम करना पसंद करूंगा और एक ना एक दिन मैं अपने क्राइम में फंस जाऊंगा, जैसे मैंने चोर का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो कर्म इज नॉट अबाउट right and wrongs. It's not right deeds and good. There is no right deed or good deed, or bad deed or good deed in the vision of life. जीवन के विषय में अगर आप देखो, एक छोटा सा रैबिट का बच्चा है, ठीक है, उसको उसकी माँ पाल रही है, रोज उसको आके किस्सी कर रही है, रोज आके उसको खाना दे रही है। एक दिन एक शेर आता है, दोनों खा जाता है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ये क्या हो गया, ये तो जुल्म कर रही है, सृष्टि तो जुल्म कर रही है। ऐसी ही है सृष्टि, नेचर ऐसे ही है। वी हैव टू एक्सेप्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द नेचर। व्हाट वी हैव डन इज वी आर जस्ट चूजिंग द प्रोज एंड वी आर निगेटिंग द कॉन्स। हमारे आंखों के सामने भी है वो कॉन, लेकिन हम फिर भी उसको निगेट कर रहे हैं। We're just negating it. हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे उसको, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हमने ना लाइफ का एक पार्ट को सिर्फ ये कह रखा है ये लाइफ है, जबकि लाइफ का दूसरा पार्ट हम अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं ये लाइफ नहीं है, जबकि मृत्यु और जीवन दोनों ही जीवन है, या जीवन और मृत्यु दोनों ही मृत्यु है। अगर जीवन आएगा तो मृत्यु आएगी, और जहां मृत्यु है वहां जीवन है। प्लैनेट का भी जीवन है, मृत्यु है। ब्लैक होल का भी जीवन है, मृत्यु है। इस दुनिया में ऐसा कोई एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है जिसका जीवन हो और मृत्यु ना हो। तो हम हमेशा डुअलिटी में काम करते हैं। हम या तो आर देखेंगे या पार देखेंगे। हमें आर पार नहीं देखना है, हम इन दोनों से परे होके थर्ड पार्टी की तरह इसको देखते हैं, सामने की तरफ, कि लेफ्ट और राइट साथ में ही आएगा। सिर्फ लेफ्ट नहीं रहेगा, राइट भी रहेगा। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के, दिन और रात, रात दिन, साथ में सब कुछ रहेगा। अगर एक समस्या आती है तो उसका निष्कर्ष भी आता है। ये नहीं है कि सिर्फ समस्या आ रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे मैं तो बर्बाद हो गया। पांचों सेंसेस काम कर रहे हैं, शरीर काम कर रहा है, वो नहीं दिख रहा लोगों को। अरे 10 लाख रुपए चले गए, तो जाने दो ना, क्या करना। 10 लाख रुपए तुम मर जाओगे तो क्या जला के लेके जाओगे? जाने दो, भाड़ में जाए। अरे बीवी किसी और के लिए चली गई, बहुत बढ़िया, जाके पार्टी करो। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मेरा बच्चा मेरे को छोड़ के, जाने दो। आपका बच्चा कब था? जिस इंक्वायरी पे हम अभी आ रखे हैं, अगर इस स्तर पे अगर आप ये देखेंगे कि ये मेरा बच्चा है, तो आप बेवकूफ हैं। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट जो है ना, वो बहुत गहरी इंक्वायरी के लिए है। ऊपर ऊपर का काम नहीं करता मैं। ये सब काम अपन के साथ नहीं है, ये सब छोटे बच्चों का काम है। ऊपर ऊपर, हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस, ये ऊपर ऊपर का काम है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। हाउ टू बी एंजाइटी फ्री, ये सब ऊपर ऊपर का काम है। आप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जाके ध्यान करिए, नहीं तो मैस्टरबेशन करिए, नहीं तो मेडिकेशन करिए, मेडिटेशन करिए, व्हाटएवर जो भी करना है करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है नीचे बात करना कि जड़ क्या है अकेलेपन की। हाउ में मत जाओ, वाई लोनलीनेस। लेकिन वाई लोगों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है। दे वांट टू नो व्हाट इज लोनलीनेस, दे वांट टू नो हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। मूर्खता की जो चरम सीमा है, वो बेसिक के स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं। मेरे पास एक काम नहीं है कि मैं नीचे ऊपर के स्तर की बात करूं, क्योंकि मुझे अपने आप को ऐसा लाइफ में ग्रो करना है सबसे पहले। इसीलिए मैं क्वेश्चंस उठाता नहीं हूं आप लोगों के। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स कोई मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन उठाना चाहिए। वही रिपीटेड क्वेश्चंस क्या करोगे लाइफ में?
वही वही रिपीटेड एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है सर, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. व्हाट इज माइंड सर? Forget about controlling the mind. You have to understand the mind first. No, sir. Don't talk about what is mind. Just tell me how to control. It's not possible. Go to hell. Bugger off. अगर आप मेरे को शिक्षक मान रहे हैं तो आप मेरी वो चीजें देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं. आप मेरे को अपने हिसाब से मत चलाइए. हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ऐसे नहीं काम करता चीजें. व्हाट इज माइंड? सर कार्मिक ये जो होते हैं ना, कार्मिक अकाउंट होता है एक, और कार्मिक अकाउंट में सब कुछ लिखा जा रहा है और उसके हिसाब से हमें नर्क में और स्वर्ग में जाने को, और उसके बाद अगर हमको पिछले अगले दिन हमको जानवर बना देंगे, ये कर देंगे, गरम तेल में तले जाते हैं, ये सब बच्चों का खेल करते रहिए. क्योंकि मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. आपकी रगों रगों में मैं घुसा हुआ हूं, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं. आप ये सब सवाल करते हो और उसके 15 मिनट बाद आप xvideos.com पे मियां खलीफा टाइप कर रहे हो. मुझे पता है. मुझे पता है कि आपके सवाल की गंभीरता क्या है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं. मुझे भी पता, मैं भी उन सब दौर से गुजर रहा हूं. मुझे भी पता है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है. मुझे पता है कि आप मेरे से सवाल करते हो. यूट्यूब पे कमेंट तो छोड़ दिया आपने, ईमेल में कमेंट तो छोड़ दिया आपने, लेकिन मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि आपकी गंभीरता कितनी है उसमें, और उसको भांप के मैं जवाब देता हूं या तो नहीं देता, दोनों चीजें. मुझे पता है आपके सब्सक्राइबर पे जब क्लिक करो, जो कमेंट करता है उस पर जब क्लिक करो तो उसके लाइक्ड वीडियोस में जाके पता चल जाता है कि वो आदमी की बुद्धि कैसी है. 2 मिनट में पूरा दिन बैठ के वाइनर्स को देखेगा, रोस्ट वीडियोस देखेगा, दुनिया की सारी चीजें करता है. उसके बाद जब थोड़ा बहुत दिमाग लो इनसे पूछ लेते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. कोई गंभीरता नहीं टॉपिक में, किसी भी विषय में गंभीरता नहीं. समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है. तो अब सवाल आता है कि कर्म सुधारें ना सुधारें वो बात अलग है. कर्मा है क्या? व्हाट इज कर्मा? व्हाट डू वी मीन बाय कर्मा सर? पहले वो क्लियर होगा, फिर सांशित और प्रारब्ध पे आएंगे. कर्म क्या होता है? जब भी हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसकी हमें आदत पड़ जाती है, ये कर्मा है. आपको सुबह 4:30 बजे उठने की आदत है, ये एक कर्मा है. मेरे को 12 बजे उठने की आदत है, ये एक कर्मा है. मेरे को 3 बजे उठने की आदत है, ये एक कर्मा है. मेरे को सुबह उठते ही चाय चाहिए, वो एक कर्मा है. इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स. फिजिकल हैबिट्स, देन देयर इज मेंटल हैबिट्स. मेंटल हैबिट्स एज इन लाइक चुगली करना, जजमेंट करना, डिसीजन मेकिंग में हमेशा इमोशनली डिसीजन लेना, ये सब मेंटल हैबिट्स है. जैसे मैं अगर फोन देखूंगा तो मैं आईफोन खरीद लिया मैंने, ये मेरी मेंटल हैबिट है. वो अलग बात है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, 20,000 की नौकरी, 50,000 का फोन. सर पैर नहीं किसी बात का, सामने वाले को दिखा रहे हैं, हाँ भाई देखो अच्छा लग रहा है दिखा के. क्यों? क्योंकि अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है दिखा के, हाँ अच्छा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं. वो भी 3 दिन, सामने वाले भी 3 दिन देखते हैं, कहते हैं भैया बढ़िया आईफोन ले लिया आपने, हम जल गए, हम राख हो चुके हैं, हमारी चिता देखो यहां जल रही है. आपका आईफोन लेना सक्षम हो गया. यू आर बाइंग द फकिंग स्टेटस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. So what is karma? Let's come into it. Karma is something which you are practicing every day. It's all about habits. We need to understand how this karma is going. पहले चीजों के प्रति अवॉइडेंस आती है, रेजिस्टेंस आता है. कुछ आप स्टार्ट कर, जैसे जिम है, हम यहां पे एक जिम का उदाहरण लेके चलेंगे, इससे आपको समझ सके आप. आपने क्या किया,
आपने जिम ज्वाइन किया, उसके बाद आपने रेजिस्ट हुआ, आपको शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंस हुआ, काफ़ी आपने कहा यार कि भैया बहुत प्रतिरोध हो रहा है मुझे जिम की तरफ। प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो बहुत प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता है जिम की। हर चीज की तरफ तो प्रतिरोध होगा। कर्म योग में अगर आप देखो, जो राजसिक कर्म होते हैं, क्रिएटिव वाले जितने भी काम हैं, जिसमें शुरू में पेन मिलता है, बाद में प्लेजर मिलता है, जैसे जिम हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया, पढ़ाई हो गई, या फिर कुछ भी और नई नई चीजें जो भी आप समझना चाहें। राजसिक जो कर्म होते हैं, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट trying to get something which is really cool, but it is very painful initially. For example, gym. You're trying to find fitness, health, six-pack abs and all that. But उस सफर में घुसने के लिए जो तड़प है वो आप सहना नहीं चाहते, प्रतिरोध कर रहे हो आप उसकी तरफ। तो शुरू में प्रतिरोधक स्तर होता है। पहला स्तर प्रतिरोधक स्तर होता है। दूसरा स्तर होता है इच्छा स्तर। यहां पे आपकी जो इंटरेस्ट है वो आने लगता है आपको। तीसरा स्तर जो होता है वो होता है ज्वलंत इच्छा का स्तर। इसमें बहुत तीव्र इच्छा होती है, इसमें एक्शंस ज्यादा होते हैं। दूसरे स्तर पे एक्शंस कम होते हैं। हाँ मतलब ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन जिम, तो मैं हफ्ते में 2-3 बार चला जाऊंगा। तीसरे स्तर पे आप रोज जाओगे जिम। और चौथा स्तर है, इसको वासना का स्तर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द बर्निंग एंड द पीक ऑफ डिजायर। ये आपके अंदर घर कर जाता है। वासना, बसना, कोई चीज आपके घर, आपके शरीर में एक सेल्स में आपके अंदर बसी हुई है। अब आप जिम छोड़ नहीं सकते हो। इसमें और बाकी तीनों स्तर में एक ही अंतर है, ये स्तर अनिवार्यता को फॉलो करता है। इस स्तर पे अनिवार्यता मौजूद मिलेगी आपको। बाकी के 3 स्तर में आप जिम छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन सही लगे फिर वापस। लेकिन चौथे स्तर पे पहुंचते ही आप छोड़ नहीं पाओगे उसको। और ये रिलेशनशिप में भी होता है। शुरू में आप एक लड़का लड़की साथ में आए, शादी करा दी, अरेंज मैरिज है। फिर क्या हुआ, चलो अरेंज मैरिज अभी एग्जांपल लेते हैं, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे कई लोग। लेट से आपको एक लड़की क्लास में पसंद आ गई, ठीक है, तो शुरू में आपको वो देख के तो पसंद आ गई, लेकिन लड़की के स्तर पे अगर देखें तो अभी आपसे बात करेगी पहले। वो हो सकता है आप लुक वाइज उसको पसंद ना आए हो, तो एक रेजिस्टेंस है। जैसे ही उस लड़की ने आपसे बात करी, आपके जो वचन थे वो अच्छे थे, जो आपकी बातें थी वो मैच्योर थी, तो उसको वहां वो अट्रैक्ट किया उसने। तो उसने धीरे धीरे आपकी शक्ल को अवॉइड किया और इसकी तरफ वो आकर्षित हो। अब आपके अंदर उसको इंटरेस्ट आ गया है। क्यों? क्योंकि अब वो चैट कर रही है, फेसबुक पे है, स्कूल में आपके साथ है, कॉलेज में आपके साथ है। शुरू में आपको वो जो अटैचमेंट था वो नहीं था। फिर धीरे धीरे आप देखोगे, धीरे धीरे अटैचमेंट, इंटरेस्ट आने लगता है। फिर उसको बोलते हैं डिजायर आ जाता है। अब आप ज्यादा मिल रहे हो, हफ्ते में 7 बार मिल रहे हो। फिर एक स्तर आता है जो होता है मोह का स्तर। वो बहुत खतरनाक स्तर है। इसमें आप, लड़की अगर आपसे दूर चली गई तो आप रोने लगोगे, आप दीवाने हो जाओगे, मजनू बन जाओगे, पागल बन जाओगे। ये वही स्तर है, चौथा स्तर है। तो शुरू में रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रिलेशनशिप तामसिक चीजों में आता है, तो इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट से चालू होता है। इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली वाया इंटरेस्ट।
देयर इज नो रेजिस्टेंस इन तामसिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स इज अ तामसिक एक्टिविटी. इट विल डायरेक्ट स्टार्ट विद एन इंटरेस्ट. आपको ट्रेलर देखा, इंटरेस्ट आया, स्टार्ट कर दिया आपने, कोई रेजिस्टेंस नहीं है. मैस्टरबेशन, पॉर्न, ये सब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये सब तामसिक है, आएगा ही आपको. गुटखा, पान मसाला, इसमें आपने खाया थोड़ा बहुत शुरू में 2-3 दिन, फिर अच्छा लगा, खत्म, आगे बढ़ाओ. लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उसमें शुरू में रेजिस्टेंस आता है. अब ये जब वासना के स्तर पे चला जाता है, इसको कर्म बोलते हैं. अब ये कर्म बन गया है. अभी इससे पहले कर्म नहीं बना था. कर्मा का मतलब होता है वो जो कंपल्सिव एक्शन हो. ऑब्वियसली जब अंदर डिजायर होगा तो एक्शन भी होगा. अगर आपको किसी लड़की से मिलने की चाह है, वासना है, तो आप उससे मिलोगे भी, राइट? अगर आपको किसी लड़की से प्रेम है, मोहब्बत है, तो आप उससे मिलोगे भी. दिस इज एक्शन. प्रेम मोहब्बत इज डिजायर, राइट? अगर आपको कंप्यूटर्स की एडिक्शन है तो कंप्यूटर्स आप चलाओगे. यू विल टाइप, यू विल गो इन द माउस से आप करोगे, आप वेबसाइट चलाओ, गेम खेलोगे, है ना? तो पहले डिजायर आता है, फिर एक्शन आता है. ये नहीं कि पहले एक्शन आ गया फिर डिजायर आया. पहले डिजायर आया फिर एक्शन आता है. तो अब ये कर्म बन गया. अब क्या होता है कि ये आपके एक ब्लैक बॉक्स है अंदर, इसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं. उसमें ये फिट हो जाता है जाके, वासना. वैसे तो दुनिया की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो सब स्टोर होती है माइंड में, लेकिन जिस एक्टिविटी को सबसे ज्यादा अभ्यास में लाया गया हो वो वासना बन जाता है और वो प्राणमय ढांचे में चला जाता है. अब क्या होता है, जैसे ही शरीर छूटता है, शरीर तो मर गया, शरीर जला दिया गया, लेकिन प्राणमय ढांचा अभी भी मौजूद है वहां पे. अब ये बहुत वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है अभी. तो वूम्ब की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है. तो दिस कैन नॉट एंटर राइट नाउ फॉर द एक्सप्रेसिंग ऑफ अनदर बॉडी. अच्छा, एक्सप्रेशन किस चीज का, ये भी ध्यान दीजिएगा. किस चीज का एक्सप्रेशन करने के लिए जन्म होता है? किस चीज का एक्सप्रेशन करने के लिए गर्भ मिलता है, गर्भ प्राप्त होता है, जन्म होता है? वासनाओं का एक्सप्रेशन करने के लिए. तो अगर किसी की वासना उसकी योनि में है तो वो जन्म के बाद भी योनि से एक्ट करेगा. मतलब क्या? फूड एंड सेक्स की तरफ आकर्षित होगा, नंबर 1. तो इस तरीके से जन्म पर जन्म आपको मिलते जाते हैं. कुछ कहते हैं जानवर योनि में हो जाएगा, कुछ कहते हैं मनुष्य योनि में हो जाएगा. जानवर योनि में नहीं हो सकता, क्योंकि डिवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती, एवोल्यूशन होता है. फिजिकल वर्ल्ड में कोई बंदर से कीड़ा नहीं बनता वापस. कीड़े से बंदर बन सकते हो आप, बीच में चीजें आ सकती हैं, और भी स्पीशीज ला सकते हो, और भी योनियां ला सकते हो. लेकिन बंदर से आप इंसान बन सकते हो, लेकिन इंसान से आप बंदर नहीं बन सकते. ध्यान दीजिएगा. और किसी भी चीज को समझने के लिए पहले ये लॉ को सिद्ध करना बहुत जरूरी है कि जो यहां काम करता है वो वहां काम करता है. तो फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं वो सटल वर्ल्ड में भी काम कर रहे हैं, जो हमें दिख नहीं रहा है. जैसे प्राणमय कोश, ये हमें दिखती नहीं है, तो वो वहां पे काम कर रहे हैं. अब सांशित कर्म, प्रारब्ध कर्म क्या है? सांशित कर्म जो है, जितना भी आज तक फ्रॉम द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू द प्रेजेंट मोमेंट सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. बहुत सारी वासनाएं हैं आपके अंदर. तो एक व्यक्ति एक वासना को लेके पैदा होता है, 1 या 2 या 3 वासना को लेके पैदा होता है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं. जैसे कि इस जन्म में आपको यही एक्टिविटीज करनी है, दूसरी एक्टिविटीज, बाकी की एक्टिविटीज, अगर आपने इस एक्टिविटी को डिसॉल्व कर लिया, इस एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर लिया, क्या किस तरीके की एक्टिविटी होती है? देखिए, आपको कुछ करने का कीड़ा है, तो आप 2-3 कीड़े लेके पैदा हो गए. वो 2-3 कीड़े आपने कर लिए, तो आपको इमीडिएटली चौथा कीड़ा मिल जाएगा उसी जन्म में.
देखिए, आपको कुछ कीड़ा कर, जैसे कुछ करने की चाह, आपका क्रिएटिव माइंडसेट था, आप पैदा हुए, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ गया ऑटोमेटिकली, अब आपने उसको एक्सप्रेस कर लिया। 30 साल की उम्र तक आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब आपने उसको पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। अब 31 या उसी के बाद आपका एक और नया इंटरेस्ट आ जाएगा कि हाँ भाई ये इंटरेस्ट है। तो जो कहां से रहा है, ये सांशित कर्म से आ रहा है। सांशित कर्म मतलब पूरा स्टोर हाउस, उसमें से एक या दो कर्म लेके, हम एक कर्म लेके प्रारब्ध, इसको प्रारब्ध बोलते हैं, कि इस जन्म में हमें क्या, उस स्टोर हाउस से इस जन्म में हमें क्या मिला हुआ है, क्या लेके आए हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर क्या था कि मैं जब 14 साल का था तो मुझे सिंगिंग और म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता था। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी पिछले जन्म में। अब हुआ क्या कि 22 साल की उम्र में मेरे को मेडिटेशन और इन सब चीजों में रुझान आ गया। रुझान नहीं आया जबरदस्ती, मुझे आई वॉज पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी, मुझे धक्का दिया गया था, रुझान नहीं आया था। जैसे ही मुझे पता चला कि दुनिया में बहुत सफरिंग है, पहली चीज तो ये पता नहीं चलती लोगों को, लेकिन मेरे को दिख गया कि दुनिया में सफरिंग बहुत ज्यादा है, मटेरियल वर्ल्ड से ये सॉल्व नहीं होने वाला, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तब मैं अंदर की यात्रा मेरी चालू हुई। अब एक यात्रा इधर संगीत की चल रही थी, एक यात्रा साधना की चल रही थी, आत्मज्ञान की चल रही थी। तो दोनों की ही प्रैक्टिस कहीं ना कहीं पहले हो रखी है। मेरे जो वासना का जो चरित्र या वासना का जो स्तर है वहां पे अगर देखा जाए तो ये दोनों ही वासना थी अंदर। लोग कहते हैं आपके अंदर ये सात्विक वासना है, तो ये भी तो वासना, हाँ बिल्कुल वासना है। ये मेडिटेशन को करने की वासना भी वासना ही है। आत्मज्ञान के बारे में बार बार आप बात कर रहे हो तो ये भी वासना है। ये मत सोचिए कि ये कोई वासना नहीं है। एवरी प्रैक्टिस इफ डन अगेन एंड अगेन इट बिकम्स वासना। मैंने क्या कर रखा है, अभी मैं क्या करता हूं, ऑलमोस्ट रेगुलर मेरे पॉडकास्ट है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, मैं खुद की बात कर रहा हूं, हु एम आई की बात कर रहा हूं। हु एम आई की मैं बार बार बात कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर उसकी वासना है। तो अब आप कहोगे वासना से तो आपको मुक्त होना था, इट्स नॉट पॉसिबल। आप किस स्तर की वासना व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो इस जीवन में, यह आपके ऊपर कंट्रोल है। लेकिन यह कंट्रोल नहीं है कि वासना मुक्त हो जाओ आप। वासना मुक्त होने के लिए आपको स्वयं बैठ के निर्वाण प्राप्ति करनी पड़ेगी। और निर्वाण प्राप्ति क्या होती है? चुपचाप सारे साधना करके, साधना के कुछ ऐसे स्तर होते हैं जहां पे आप बैठ के अपने प्राण को बढ़ा लो, तो उससे क्या होगा कि आप यू कैन एग्जिट द बॉडी थ्रू सहस्रार चक्र। दिस इज द कॉन्सेप्ट राइट नाउ, विच इज एक्चुअली वेरी फैक्ट, बिकॉज मैं जब खुद साधना में गया हूं तो मैंने वो उस पॉइंट को टच कर दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन आई जस्ट केम बैक। मैंने कहा ये अभी थोड़ा सा मैं तैयार नहीं हूं, मेंटली इसके लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो चीज अर्जेस आने लगती हैं आपके अंदर कि कब यहां से निकलना है मुझे। और वो ऐसी अर्जेस है जो प्लेजर देती है आपको। थोड़ा सा भी अपने उसमें किया और प्लेजर, और प्लेजर, बहुत तगड़ा प्लेजर होता है वो, मतलब बॉडी पूरी तरीके से आपको बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही होती है। तो वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए लोग लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड और द लेग कुछ लोहे का, मेटल का पहन के रखते हैं, कुछ अंगूठी या कुछ आपको पहन के रखेंगे। तो बहरहाल अभी मैं निर्वाण की या महासमाधि की बात नहीं करूंगा। कई लोग कहते हैं महासमाधि हमारी कुछ नहीं होता, रीइंकार्नेशन कुछ नहीं होता। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कई बार, तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे कि होता है नहीं होता है। यह सब आप पक्षपात मत करिए, पहले चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करिए, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि आप जब, अगर रीइंकार्नेशन नहीं होता है तो डेथ रिचुअल्स क्यों होते हैं? इतने डेथ रिचुअल्स है, तेरे ही बाल कटवा लो, औरतों को शमशान नहीं जाना है, कपड़े जला के फेंक दो, और 13 दिन बाद खाना खिला दो, फिर श्राद्ध हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दुनिया की चीजें क्यों होती भाई? डेथ रिचुअल्स भी तो होते हैं। और आप कहोगे डेथ रिचुअल्स भी झूठ है, चलो ठीक है,
तो शरीर के स्तर पे भी अगर आप देखो तो क्या मर रहा है? कुछ मर ही नहीं रहा है, सब कुछ सटल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वैसे ही जैसे आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी वो भी सटल में ट्रांसफर हो जाती है। अभी क्या है, अभी वो आपके ब्रेन में स्टोर है, लेकिन जैसे ही ब्रेन जलेगा तो ब्रेन अलग हो जाएगा, मेमोरी रह जाएगी। जो एक्सप्रेसर है वो तो जला दिया गया। जो एक्सप्रेसर है, जो व्यक्ति है, जो व्यक्त कर रहा है, उसका तो सर्वनाश हो गया, उसको तो जला दिया गया ना। वासना तो वहीं पड़ी हुई है, याददाश्त तो वहीं पड़ी हुई है। और कहेंगे कि भाई याददाश्त सेव कहां होती है? तो एक कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट नहीं मत लगाओ इसमें कि कंप्यूटर में कहीं कुछ सेव हो गया। जो पूरा का पूरा जगत है उसमें हर जगह मेमोरी एम्बेडेड है। बिना मेमोरी के एम्बेड हुए ये डिसीजन नहीं होगा कि मुझे सूर्य का चक्कर लगाना है। ये एक प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को मेमोरी बोलते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक एक मेमोरी पे ही तो एक्ट कर रहे हो, और क्या एक्ट कर रहे हो? सुबह उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, शाम को आते हो, कार भी चला रहे हो अपने आप, ना कुछ देखने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत, अपने आप कार चलती चली जा रही है। एक मेमोरी पड़ी हुई है पहले से, उसके हिसाब से इनएक्टमेंट हो रहा है। शर्ट अपने आप पहन रहे हो, नहा रहे हो, आपको पता है टोटी कहाँ है और उसके बाद शैम्पू कहाँ है, कुछ नहीं, अपना कुछ सोचते रहो, अपना काम होता रहेगा। इट्स ऑल अबाउट मेमोरी। जब आपको कुछ नई एक्टिविटी करनी है देन यू आर कॉन्शियस, बट जब आप पुरानी एक्टिविटीज कर रहे हो यू आर सबकॉन्शियसली डूइंग इट। अपने आप ब्रश निकलेगा, अपने आप टूथपेस्ट लगेगा ब्रश पे, अपने आप आंखें बंद है, अपने आप चलना चालू हो जाएगा दांतों में, अपने आप गुल्ला कर लोगे, अपने आप हगमूत लोगे, अपने आप सब कुछ निकले, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप सब हो रहा है। क्या दिक्कत? कहाँ से हो रहा है? एक मेमोरी हाउस है, उस मेमोरी हाउस से चीजें आ रही हैं, प्रोग्राम आ रहा है, कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है आपका सब कुछ, चीजें आ रही हैं वहां से। अब इसको बोला जाता है ब्रेन में सेव हो गया। लेकिन अगर आप जगत को देखो तो वहां कोई ब्रेन नहीं है, पर वहां से कहां से इनएक्टमेंट हो रहा है? वहां भी कहीं ना कुछ सेव प्रोग्राम तो होगा ना। बिना प्रोग्राम के क्या होगा? सब कुछ प्रोग्राम ही तो है। क्या है? एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए हर चीज का। अच्छा, सोलर सिस्टम में भी सेंटर पॉइंट है, गैलेक्सी के बीच में भी सेंटर पॉइंट है, पृथ्वी का भी सेंटर पॉइंट है, बैक्टीरिया का भी सेंटर पॉइंट, न्यूक्लियस बोलते हैं उसको, एटम का भी सेंटर पॉइंट है, तुम्हारे थॉट्स का भी सेंटर पॉइंट है। हर चीज का तो सेंटर पॉइंट है। तुम्हारा थॉट कहां से निकल रहा है? एक सेंटर पॉइंट से तो निकलता है। अभी ये जो बात चल रही है इसका सेंटर पॉइंट क्या है? कर्मा से स्टार्ट किया था हमने, और कर्मा का सेंटर पॉइंट क्या है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का सेंटर पॉइंट क्या है? मैं। मेरा सेंटर पॉइंट क्या है? पूरा का पूरा विश्व आ जाएगा इसमें। What is my center point? There is no, जब एक लेवल आता है उसके बाद सेंटर पॉइंट खत्म हो जाता है। मटेरियल वर्ल्ड से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आध्यात्मिक स्तर पे सेंटर पॉइंट काम नहीं करता, या कोई भी डुअलिटी भी काम नहीं करेगी। क्या डुअलिटी है? साउंड ऑफ साइलेंस के लेवल पे क्या डुअलिटी है मुझे बताइए। फिर एक लॉ है, द लॉ ऑफ चेंज। सब कुछ हर समय बदलता रहता है, इसको लॉ ऑफ एक्टिविटी भी कहते हैं। अगर हम शरीर को जला देंगे तो मिट्टी बन जाएगा, तो बदल गया, राख बन गया, बदल गया। फर्दर मॉलिक्यूल्स में डिटोरिएट हो गया। मॉलिक्यूल्स को भी जलाने का तरीका निकाल लो, एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो वापस अपनी बेसिक कंपोजिशन में आने लगेगा।
तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ चेंज। आप क्या जला सकते हो? आप पानी को जलाओगे, भाप बन जाएगा, चेंज हो गया। ये चेंज तो हर जगह है, कहां चेंज नहीं हो रहा बताइए मुझे? सोलर सिस्टम के लेवल पे भी सब कुछ चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग ऑल द टाइम। प्लांट्स के लेवल पे हर चीज चेंज होती रहती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। फिर आता है लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन। हम आपको O2 देंगे, आप हमको CO2 दीजिए। बहुत बढ़िया काम चल रहा है ये। तुम मेरे को खुचाओ, मैं तेरे को खुचाऊंगी। रिलेशनशिप का ये ट्रांजैक्शन है। रिलेशनशिप क्या है? ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आज अपनी बीवी से बात करना बंद कर दो, उसको अटेंशन देना बंद कर दो, छोड़ के चली जाएगी। आपकी बीवी आपके साथ इसीलिए रह रही है क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, उसकी तरफ जो उसकी जिम्मेदारियां हैं। वो क्या है? अटेंशन दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, बच्चों के लिए खाना पीना ला रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हो, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो। इमोशनल सपोर्ट अगर आप देना बंद कर दो अपनी बीवी को, छोड़ के चली जाएगी। इट्स ऑल अबाउट ट्रांजैक्शन। ठंडी हवा फेंकेगा एसी, तो गर्म हवा कहां फेंकेगा? पीछे फेंकेगा। मेरा भाई आया, कहता है कि एसी जो है ना सिर्फ हवा फेंकता है और सोखता नहीं है। मैंने कहा सोखता है। तो मैंने उठाया कागज और लगाया एसी के सामने, तो वो चिपक गया जाके। लोगों को यही नहीं पता कि एसी सोखता भी है। इट्स अब्सॉर्बिंग द एयर। क्योंकि अगर नहीं हो, ह्यूमिडिटी हो जाए। कूलर लगा के देख लो, कूलर लगाने से यही होता है। ह्यूमिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि सक्शन नहीं है। तो हर चीज में एक लॉ है। लॉ ऑफ चेंज है, लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन है, सब कुछ है। इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको हर तरफ एक लॉ दिखेगा। कुछ नियम कानून है, उसके हिसाब से यूनिवर्स चल रहा है। ऐसा लग रहा है एक साइमुलेशन है, क्योंकि आपको कुछ लॉज डिस्कवर करने हैं। लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन, लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट, लॉ ऑफ डुअलिटी, लॉ ऑफ चेंज, लॉ ऑफ इंटैंगलमेंट, लॉ ऑफ लूप। हर चीज लूप में है, चक्कर खा रही हर चीज की। आपका रूटीन चक्कर खाता है, प्लैनेट चक्कर खा रहे हैं, प्लांट चक्कर खा रहे हैं, डेथ लाइफ, हर चीज तो चक्कर खा रहा है। क्या नहीं चक्कर खा रहा बताइए? आप शादी कर रहे हो, चक्कर खा रहा है हर चीज। परिक्रमा बोलते हैं 7 जन्म, सॉरी 7 फेरे, चक्कर खाओ। वो सिंबॉलिक है। चक्कर खा, लॉ ऑफ लूप, परिक्रमा इसको बोलते हैं, चक्कर खाना। हर चीज तो चक्कर खा रही है। अगर आप ध्यान दो, हर चीज चक्कर। क्या नहीं चक्कर खा रहा है? एटम में भी सबको न्यूक्लियस चक्कर खा रहा है। आपका ब्लड निकलेगा, ऑक्सीजन वो नीचे जाएगी पैरों तक, फिर वहां से गंदा वाला ब्लड ऊपर आएगा, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो वेन्स के थ्रू आता है। फिर वापस को इम्प्योर किया जाए, फिर वो भी चक्कर, सर्कुलेशन चक्कर खा रहा है वो। गंदा खून फेंको, साफ खून फेंको। गंदा खून अंदर लो, फिर गंदे खून को साफ करो, फिर फेंको। खाना खाओ, हगो, मुंह तो। फिर वो जो फीसीज है, जो डेफिकेशन है, जो डिस्पोजल आपने निकाला, उसको मट्टी में डाल दो, उससे वापस खाना बन जाएगा। चक्कर ही तो खा रहा है, और क्या खा रहा है? सब कुछ। गर्मियों का मौसम आएगा, सावन का मौसम आएगा, ठंडी का मौसम आएगा, गर्मियों का मौसम आएगा, सावन का ठंडी में गर्मियों का मौसम आएगा, फिर बरसात का मौसम आएगा, फिर ये आएगा, फिर हर समय वही हो रहा है। दिवाली आती जा रही है, हर बार रोज दिवाली आ रही है। वही चीज बार बार रिपीट। सुबह उठो, टाई पहनो, ऑफिस जाओ, रात में आओ, फिर सो जाओ, फिर थोड़ा टीवी देख लो, आज दाल चावल बना, कल कद्दू बना, परसों लौकी बनी, बस यही चल रहा है। फिर अगले दिन दाल चावल बना, लौकी बने, और क्या खाओ? नया क्या खा रहे हो बताओ मुझे? चक्कर ही तो खा रहा है सब कुछ। सुबह से शाम तक क्या करते हो आप लोग? चक्कर खा रहे हो और कुछ नहीं है। राइट।
एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ लॉ. सो कमिंग बैक टू व्हाट इज सांशित कर्म. सांशित कर्म जो होते हैं बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट वट एवर प्रैक्टिसेस यू हैव मेड इन द पास्ट. बिकॉज एक लाइफ में आप सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस करते हो, और भी बहुत सारी वासनाएं आपकी. और भी बहुत सारी वासना है सर, एक वासना नहीं है आपकी, बहुत सारी वासना है. तो वो सारी वासना एक जन्म में नहीं दे सकते, आप पागल हो जाओगे. और थोड़ा थोड़ा मिलता है, जाके पूरा करो. फिर अगर 10 साल में ही तुमने कर लिया तो तुरंत उसी वक्त दे देंगे. दे नहीं रहा, अंदर एक फीडेड मैकेनिज्म फीडेड है, वो अपने आप निकल आता है वहां से कि अब ये डिजायर आ गया, अब वो डिजायर आ गया. आपने अगर देखा हो कि जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं, खाने पीने का जो हमारा ये है ना, ये बदलता रहता है. कभी आपको एकदम से लौकी पसंद आ गई, फिर लौकी का दिन चला गया, आपने कहा लौकी हम नहीं खाएंगे आज से. फिर आपको कुछ नया पसंद आ गया, आप वो खाना चालू कर दिया आपने. नई डिश ट्राई करी, वो आपको पसंद आ गई, फिर नया ये. तो खाने का जो डिज़ायर है वो बनता रहता है. अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को डिज़ायर ख़त्म करना है, और ऊंचे लेवल के जो डिज़ायर हैं जो आपको मुक्त करते हैं वो बनाने. लेकिन लोग क्या करते हैं, एक डिज़ायर ख़त्म करते हैं, नया बना देते हैं, फिर और ज़्यादा सांशित कर्म गहरा हो जाता है आपका. और पूरी की पूरी पृथ्वी की एज निकल आती है, जो बची कुची एज है हमारी, 400 करोड़ की एज शायद बची हुई है, 4 करोड़ या पता नहीं कुछ 4 बिलियन और बचा हुआ है, राइट. 40 करोड़ है, समथिंग लाइक दैट. वो जो एज बची हुई है, पूरी की पूरी एज निकल जाएगी प्लेनेट की. प्लेनेट मर जाता है, लेकिन सांशित कर्म बचा रहता है. अब प्लेनेट मर गया, सांशित कर्म बचा हुआ सबका, हर एक इंसान का. अब क्या होगा? अब या तो दूसरे प्लेनेट पे लाइफ एक्सप्रेस होगी, वहां पे एवोल्यूशन होगा पहले. एक तो इस ब्रह्मांड के पास सब्र बहुत है, ये मैंने देखा है. इतना ज्यादा सांशित कर्मों का ढांचा लेके वो बैठा हुआ है, और उसके बाद एवोल्यूशन करता जाता है. 4 करोड़ साल तक, 4 बिलियन ईयर्स तक वो रुकता है. उसके बाद फिर एक मनुष्य का जीवन मिलता है, फिर पीक ऑफ द एवोल्यूशन होता है, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है वहां से. पुराना जो स्टोरेज है वो होता है. और अगर पृथ्वी नहीं है तो नई पृथ्वी बनेगी, फिर उसमें वही सब होगा. इट्स ऑल अबाउट लूप. तो प्रारब्ध मतलब होता है जो इस जन्म के आपके टास्क मिले. अगर आपने वो टास्क कंप्लीट कर दिए, वो क्या है, आपके अंदर एक वासना है सिंगिंग करने की, आपने निकाला, बड़ 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 गाते रहो, गाते हो, गाओ. ये नहीं कि कॉन्शियसली उसको खत्म करना है आपको, कि अब आपने बोल दिया अब मैं सिंगिंग नहीं करूंगा आज से. क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिजायर खत्म करो. डिजायर ऐसे नहीं खत्म होते सर. डिजायर को एक्सप्रेस करना होता है. व्यक्ति का मतलब क्या है? वो जो व्यक्त करे, व्यक्त करना है आपको. उसको ससेशन नहीं डालना, उसको कंप्रेस नहीं करना है अपने अंदर. कि आपने बोल दिया मुझे नहीं करना, मुझे सच्चा प्यार नहीं चाहिए, मैं मंक बन जाऊंगा. अब आप रात में सो रहे हो, आपको स्वप्न दोष हो रहे हैं. ब्रह्मचर्या तो आपने फॉलो कर लिया, लड़कों लड़कियों के थॉट्स आ रहे हैं आपको, पता आपको है नहीं, घोंचुओं की तरह एक्ट करते रहते हो. डिजायर को कैसे खत्म करते हैं ये किसी को पता है क्या? डिजायर को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, डिजायर को एक्सप्रेस करो अच्छे से, और वो फिर डिजायर से आप बोरिंग हो जाओ. जैसे ही आपको बोरिंग हो जाएगा वो डिजायर, अपने आप खत्म हो जाएगा वो. लेकिन यहां पे डिजायर खत्म होता ही नहीं है, नया डिजायर बन जाता है लोगों का. अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, अब वो करना है. तो आदमी ऊंचे के स्तर पे आ ही नहीं पाता. जब आदमी उछले स्तर पे आएगा, आत्मज्ञान और आत्मबोध की बात करेगा, तो ही तो पॉसिबिलिटी बनेगी मुक्ति की. अगर आप सात्विक स्तर पे जी रहे हो, आत्मा के स्तर पे जी रहे हो, आत्मबोध आत्मज्ञान के स्तर पे जी रहे हो, तो वहां पे 95% आपका जो जीवन है वो इसमें चला गया. तो क्या होगा? अब आपका जो सांशित कर्म है वो ढीला होगा. क्योंकि जैसे ही आपने कहा कि मैं कौन हूं, जैसे ही आपके अंदर यह घुसा कि आप एक्चुअली में कौन हो, ऑटोमेटिकली सांशित कर्म ढहने लगता है. क्योंकि अब कोई भी एक्टिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होगी. जैसे मेरे ऊपर आज की डेट में संगीत हावी नहीं हो सकता.
मैं पैशनेट हूं सिंगिंग के लिए, लेकिन वो मेरा कंपल्शन नहीं है, मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता वो कि मुझे यही करना है नहीं तो मर जाऊंगा। ये सिस्टम नहीं है। दुनिया में जाके पूछो तो दुनिया क्या कहेगी, ये तो बड़ी अच्छी चीज है कि आपको संगीत ही करना है, आपके लिए संगीत जिंदगी है और ये जिंदगी है वो जिंदगी है, सब कुछ बढ़िया आपके लिए जिंदगी में, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, आप तो बहुत पैशनेट हो। जबकि ये अच्छी चीज नहीं है। किसी भी चीज की अनिवार्यता जो कि मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई लड़की हो, कुछ भी हो, उसके लिए अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये लड़की चाहिए नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे ये काम करना नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे करोड़पति बनना नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये तो अनिवार्यता है। दिस इज ऑल कंपल्शन, दिस इज ऑल वासना। जैसे ही आपके अंदर ये घुसा कि मैं कौन हूं, आपकी पहचान इन सब डिजायर से हट जाती है। अब आता है वैराग्य। जैसे जैसे समझ गहरी होती जाएगी वैसे वैसे ये सब छूटता जाएगा, सब छूटता जाएगा। अब आप बैठे रहोगे एक जगह, आपका कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। एक लेवल पे देखा जाए, एक स्तर पे देखा जाए तो ये अच्छा है, लेकिन दूसरे स्तर पे ये आपको फाइनेंशियल जो लाइफ है आपकी, उसके लिए बहुत बड़ी खराब चीज है, क्योंकि आपने सारा प्रारब्ध गिरा दिया। जैसे आपने प्रारब्ध गिराया, दूसरे प्रारब्ध आपको मिले, वो भी आप नहीं फॉलो कर रहे हो। अब आज के टाइम में बहुत सारी चीजें मेरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता, मैं फॉलो नहीं, क्योंकि मेरी पहचान कहीं और है। मेरी पहचान खुद से नहीं है, मेरी पहचान इस ब्रह्मांड से है। अब वहां पे जब स्वयं की पहचान बदल गई तो कोई भी वासना आपके ऊपर हावी नहीं होगी। वासना आपके ऊपर हावी नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा तो अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा तो वासना बनेगी नहीं, वासना बनेगी नहीं तो वासना हावी नहीं होगी। और यही होता है, आगे उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा आदमी। तो अब क्या करे आदमी, क्योंकि एक तरफ ऊर्जा तो आपके पास है ना, ऊर्जा का क्या करोगे? ऊर्जा को कहीं तो निकालोगे, तो वो ऊर्जा फिर आप सात्विक वासना में बहा सकते हो। और इसको एक तरीके से वासना कहना कोई जरूरी नहीं है। वासना मतलब होता है वो जिसका अनिवार्यता हो। अगर आज मैं चाहूं तो ये पॉडकास्ट करना बंद कर सकता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से कुछ बात करने की, मैं बैठा रहूंगा, नेचर को ऑब्जर्व करता रहूंगा। तो वासना मतलब होता है कंपल्शन। आई डोंट हैव एनी कंपल्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज द सेक ऑफ डूइंग इट। आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज मेरे को एक्सप्रेस करना है इसको। क्या है कंपल्सन? नहीं, तो टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं ना थोड़ा बहुत। तो एक तरफ ये भी है कि जो समझ है जीवन की तरफ वो और गहरी होती है मेरी इसको बात करके, और दूसरी तरफ ये है कि आप लोग का फायदा हो जाता कहीं ना कहीं, तो ये भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें बीच में जो है ना, जो सेंटर पॉइंट है वो है अभ्यास। किसी भी चीज का अभ्यास बार बार किया जाएगा तो वो वासना बन जाता है, चाहे वो फूड एंड सेक्स का हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव लाइन का हो। आप एक साइंटिस्ट हो और आपको साइंस पढ़ना पसंद है, एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवरी करना पसंद है, पागल और जुनून है आपके अंदर, आप एक वासनाग्रसित प्राणी हो। ऊपर का जो लेवल होता है जहां पे ये होता है कि अध्यात्म मैं की बात हो रही है, उसको इसमें लाना सही नहीं होगा, क्योंकि जिसको पता है कि मैं कौन है वो छोड़ सकता है इसको, जब चाहे तब वो ठक चाहे तो उसको छोड़ दे, उसको बात करना बंद कर देगा। जैसे मुझे बात करने की वासना है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो मैं छोड़ सकता हूं इसको। थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा 2-3 दिन, लेकिन वो वासना नहीं कह सकते उसको कि वो मतलब मरने वाला टाइप। क्योंकि होता क्या है, एक इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक है उसको पहचानने की। जैसे आपको किसी चीज की वासना है और आपसे हम वो छीन लें तो आप रोने लगोगे,
ये भी होता है।